चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। सेट्स। तो सेट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेट होता है क्या है, एलिमेंट क्या होते हैं, राइट, इसको डिनोट कैसे करते हैं, राइट, फिर रिप्रेजेंट ऑफ सेट देखे थे कैसे करते हैं हम, रोस्टर या फिर टेबलर फॉर्म में, राइट, फिर क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, ये था। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट देखे थे, राइट, कि कौन कौन से सेट होते हैं। ये सारे सेट हैं, इम्प्टी सेट हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं, इक्वल सेट्स हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट और सिंगलटोन। फिर सबसेट देखे थे, सबसेट के बाद देखे थे पावर सेट देखे थे, पावर सेट यूनिवर्सल सेट देखे थे, और फिर इक्वल सेट, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज, वेन डायग्राम। क्या, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होता है देखते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्या है बेसिकली, कि एक डायग्राम है। ठीक। अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करें कि हम रिप्रेजेंट कर सके रिलेशनशिप बिटवीन, मान लो, ठीक, जो सेट है, तो उससे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है, एक तरीके से क्या, डायग्राम ड्रॉन, किस लिए, टू टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट्स, ठीक, और कॉल्ड वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक। अच्छा, इसमें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर बात ये रही है। ठीक। तो अगर मान लो कोई हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये हमने पहले ही कल पढ़ लिया, राइट, पढ़े थे ना, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल यू से, राइट। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिखते हैं रेक्टेंगल। कैसे, रेक्टेंगल। ठीक। और अगर मान लो कोई और सेट है, क्या है, कोई और सेट्स है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल। सर्किल मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। मान लो ये क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो पूरा पूरा जो ये बनाया है बॉक्स, ठीक, इसे क्या बोलेंगे, यूनियन। फिर कैसे करते हैं, यू से। ठीक। अब मान लो इसी के अंदर हम लोगों ने सेट बना दिए, डिफरेंट सेट बना दिए। ठीक। मान लो एक सेट बना दी, ये सेट क्या हो गया, ए। ठीक। एक दूसरा सेट सेट बना रहे हैं, ये ये सेट कौन सा है, बी। ठीक। और एक तीसरा सेट बना रहे हैं, ये ये कौन सा सेट हो गया, सी। क्लियर है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, वेन डायग्राम। ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। क्या, अभी क्या है कि ऑपरेशन ऑन सेट क्या है, क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक। तो पहला क्या होता है, इसमें पहला रूल क्या आता है, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक। ये क्या चीज होती है, देखते हैं।
मान लो कि दो सेट है। क्या है? एक ए है और एक बी है। ठीक। क्या है? लेट ए एंड बी क्या है? बी एनी टू सेट्स है। ठीक, दो सेट है। ठीक। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन ऑफ ए और बी क्या होगा? ठीक। तो यूनियन ऑफ ए, ठीक, एंड बी, ठीक, वो क्या होगा? इज सेट। किसका होगा? सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट। ठीक। जो किस में हो? या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। ठीक। ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ठीक, विच आर, क्या हो? किस में हो? या तो ए में हो, या तो बी में हो। ठीक। या तो इन बोथ, हम दोनों में हो, बोथ ए एंड बी में। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। ये ऐसे डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जो एक है ना, एग्जाम्पल ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक। मान लो कि एक सेट ए है। क्या है? ए। ए में क्या है? वन, टू, थ्री। ठीक। ए सेट हो गया। और बी सेट क्या दिया गया है? थ्री, फोर, फाइव, ये दिया गया है। ठीक। तो क्या हो जाएगा देन? ए यूनियन बी क्या हो गया है? हमें वो सेट लेने हैं जो ए में भी हो, ठीक, या तो बी में हो, या दोनों में हो। मतलब कि सारे हम लोग को सारे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? वन, टू, थ्री, ए के सारे ले लिए हैं। फिर बी के ले लो, फोर, फाइव। जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिंबल के फॉर्म में देखते हैं। हम्म? दिख रहा है? ये तो क्या हो गया कि एक यूनियन सेक्स हो गया। क्या हो गया? यूनियन हो गया। इसको लिख देते हैं यू से। ठीक। एक सेट हो गया ए, और ये हो गया बी। ठीक। तो ये जो पोर्शन है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है? ये पूरा पोर्शन, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है? ये पूरा पोर्शन, ये दिख रहा है? ये पूरा पोर्शन जो अंदर पूरा येलो कलर से हाईलाइटेड है, दिख रहा है? ये ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर है? मतलब जो ए में हो, बी में हो। अब अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखो। ये बॉक्स कैसे बनाएंगे? इसको कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। क्लियर है? बोलो ये चीज। ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। इतने बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो कलर का बनाया है वो क्या है? ए यूनियन बी है। बोलो। ठीक। अब अगर ध्यान से अगर ए में क्या है? वन, टू, थ्री, और बी में क्या है? थ्री, फोर, फाइव है। अगर ये ए सेट है, क्या है? ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए में क्या है? वन, टू, थ्री है कि नहीं? बोलो। तो इसमें वन लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, और थ्री लिख सकते हैं। बी में क्या है? थ्री, फोर, फाइव। तो बी में थ्री आ गया है, फोर आ गया है, और ये फाइव आ गया है। ठीक। तो जब सारे के सारे हम कवर कर लें ए और बी के, तो उससे क्या कहते हैं? यूनियन। यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा क्या आता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या आता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है देखते हैं। क्या आता है?
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये क्या होता है देखते हैं। ठीक। इंटरसेक्शन क्या होता है, मान लो कि दो सेट ए और बी हैं। ठीक। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी क्या होगा। ठीक। क्या होगा। हम्म? अच्छा, इसको पहले डिनोट कैसे करते हैं। ठीक। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। जो यूनिट का सिंबल होता है कैसे होता है, ऐसे। तो ठीक उसका उल्टा कैसे हो जाएगा, ऐसे, इंटरसेक्शन। क्लियर है। ठीक। तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक। जो किससे बिलोंग करते हैं। ठीक। जो बोथ बिलोंग टू ए एंड बी, मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो, राइट। जो ए में भी हो और बी में भी हो। ठीक। कैसे होगा देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। ठीक। मान लो कि ए सेट है, क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5। ये ए सेट हो गया है। ठीक। और बी सेट क्या हो गया है, मान लो दिया गया है 2 5 7 एंड 9। ठीक। देन क्या हो जाएगा, देन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो, तो क्या कॉमन लग रहा है बता दो। पहले और दूसरे में क्या कॉमन लग रहा है बता दो। 2 लग रहा है, और क्या लग रहा है, 5। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक। एक ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये कौन सेट है, ए, ये बी। और पूरा बाहर वाला क्या है, यू, यूनियन है पूरा। ठीक। हमने के सारे तो अब बता दो इसमें कौन कौन से पोर्शन हाईलाइट करते हैं, देखो। जो हाईलाइट कॉमन दिख रहा है, ऐसा कौन है जो दोनों में आ रहा है, दिख रहा है। मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है ये चीज, देखो। ये इसे क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। ठीक। अब बता दो ए सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 है। और ए बी में कॉमन क्या है, 2 और 5 है। अगर 2 और 5 कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा और 5 आएगा, दो चीजें आ जाएंगी। और पहले सेट में क्या है, 1 2 3 4, तो 2 5, पहले क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा, 3 बचेगा, और 4 बचेगा। और दूसरे सेट में क्या आएगा, 2 5 7 है, तो 2 और 5 पहले आ चुके, यहाँ क्या बचेगा, 7 और 9। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो ये चीज। इंटरसेक्शन बोलो, क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो ये चीज। अब एक बात बताना, ये तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन। अगर कहा जाए कि इसी का यूनियन निकालना हो, क्या निकालना हो, यूनियन। ठीक। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो ए में भी हो और बी में सभी आ जाएं। तो पहले ए के क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब बी का देखते हैं, तो बी का 2 पहले लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं। क्या बचेगा, 7 और 9। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। हम्म। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया है। नेक्स्ट क्या आता है, डिसजॉइंट सेट। क्या, डिसजॉइंट सेट क्या होता है देखते हैं। क्या है, डिसजॉइंट सेट्स, नाम से ही क्या लग रहा है बताओ। डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो, मतलब क्या हुआ, कि उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो। ठीक। तो डिसजॉइंट हो कहते किसे हैं, देखते हैं। ठीक। कि दो सेट मान लो, ठीक, क्या, मान लो दो सेट्स हैं। ठीक। एक ए है और दूसरा क्या है, बी। ठीक। उन्हें हम कब बोलेंगे, डिसजॉइंट, कब, ठीक, इफ, ठीक, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब क्या हो, इफ
दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। ठीक। कॉमन एलिमेंट क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? ठीक। कि जो उसका इंटरसेक्शन था ए इंटरसेक्शन बी, कुछ आएगा क्या? नहीं है, खाली रहेगा, मतलब क्या बोल सकते हैं? नल। ये फाई सेट क्लियर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अच्छा, इस पे एग्जांपल समझ लेते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा। ठीक। मान लो एक सेट दिया गया है ए। ए सेट में क्या लिखा हुआ है मान लो? 2 4 6 8 10 लिखा गया है। ठीक। और बी में लिखा गया है 1 3 5 7 9। आप बता दो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हम्म, नहीं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं, तो पूरा खाली सेट है जिसको बोलते हैं नल सेट, राइट? तो इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हैं? देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सा है। एक यूनिवर्सल बॉक्स बनाएंगे ऐसे। ठीक। एक सेट ए हो गया है और एक सेट बी हो गया है। ये ए है, ये बी है। वन में क्या है? 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है। और बी में क्या है? 1 3 5 7 9। तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे क्या कोई कॉमन है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है? डी तो क्या होगा? डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट क्या? डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट? देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जी क्या होता है? नाम से लग रहा है कि डिफरेंस कर देना है। मतलब क्या हुआ? कि माइनस करना है। क्या है? मान लो कि दो सेट हैं, एक ए और बी है। ठीक। तो डिफरेंस क्या होगा? लिखेंगे कैसे इसको, है? ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक। वो क्या होगा? ऐसे क्या होगा? ये क्या होगा? है? इस सेट किसका होगा? सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट, उनका रहेगा। दोस एलिमेंट किसके? ए के। ठीक। जो किससे बिलोंग करते हो, उसमें बी का हटा दो। ठीक। ठीक। विच डू नॉट बिलोंग टू बी। क्या? जो बी से बिलोंग ना करते हो, मतलब क्या हुआ? ठीक। चलो देखते हैं ए माइनस बी क्या होता है। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इसमें एक ए माइनस बी हो सकता है, तो सेट मान लो। और दूसरा क्या हो सकता है? बी माइनस ए। ठीक। चलिए ये देखते हैं कैसे होगा। न्यूमेरिकल से समझते हैं, एग्जांपल से क्या होगा। ठीक। मान लो क्या है कि ए सेट है। क्या दिया गया है? ए डिफरेंस। मान लो ए सेट क्या दिया गया है? डिफरेंस के ओके 1 2 3 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक। ये क्या? 5 हो गए ए। और दूसरा सेट क्या है? बी मान लो। ठीक। 3 5 7 9। ठीक। तो अब बता दो, ऐसा ए में से क्या है जो बी में ना हो, उसको माइनस कर दो। ए में जो जो भी है, ठीक, वो क्या है? 1 2 3 4 5। और बी में क्या है जो कॉमन है दोनों में, वो हटा दो। तो क्या बच जाएगा? इसमें बच जाएगा 1 2 और 4। क्योंकि पहले बी में क्या है? 3 और 5 है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा।
ठीक। अगर ऐसे निकालना हो क्या, बी माइनस ए निकालना हो क्या, ठीक, बी माइनस ए निकालना हो, ठीक, बी माइनस ए क्या हो जाएगा? हेलो, स्क्रीन विजुअल है? नो सर, अभी नहीं। ओके, ये विजुअल। तो ये क्या हो, ए माइनस बी क्या हो, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, ये एक सेट ए बना दिए हैं, ठीक, और इसमें से क्या माइनस करना है, बी और माइनस करना है, ठीक। तो अब बता दो ऐसा कौन सा सेट होगा, अच्छा बता दो, ये क्या है, ये ए है, और ये क्या है, बी है, ठीक। तो ए माइनस बी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि जो एक में हो बी में ना हो, ध्यान दीजिएगा, क्या ये बताना। देख रहे हैं? ये जो येलो कलर का पोर्शन है वो क्या बता रहा है, कि ए में है लेकिन बी में नहीं है, क्लियर है? तो इससे क्या बोल सकते हैं, ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये सेट हो जाएगा, क्लियर है? ये हो जाएगा यूं। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, देखते हैं, कि बी में हो और ए में ना हो, ठीक, कैसे होगा, ये सेट हो गया, और ये हो गया बी, ठीक। इसमें क्या होगा, कि बी का होना चाहिए और ए ना हो, देख रहे? ये जो येलो कलर से हाइलाइटेड पोर्शन है क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, क्योंकि ये क्या है, बी, ये ए, तो नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बोलो, ये चीज आया कि नहीं आया, कि बी माइनस ए कैसे डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या हो गया है, बी माइनस ए, ठीक। तो अगर बी माइनस ए क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे सेट, ठीक, जो एलिमेंट किसके हों, ए के हों, ठीक, ठीक, जो नॉट बिलोंग टू ए हों, ओके। नेक्स्ट क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर टू सेट, क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए माइनस बी कुछ और आ रहा है, बी माइनस ए कुछ और आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए क्या, कि ए माइनस बी, अच्छा अभी क्या है, ए माइनस बी सेट है और ये बी माइनस से है, इन दोनों का अगर यूनियन ले लो, साथ में कर दो, तो क्या आ जाएगा बता दो, क्या आ जाएगा बोलो। हम्म, चलो देखते हैं क्या होगा। क्या बोलते हैं इसे, सिमेट्रिक
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक। तो मान लो क्या है कि ए और बी दो सेट है। ठीक। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा ए और बी का? ठीक। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वो क्या हो जाएगा? एक तो ए माइनस बी लिखो, और उसका यूनियन किसके साथ ले लो? बी माइनस ए के साथ। तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या होगा? जो पहली बार बॉक्स लिए गए थे, ठीक, वही दोनों बॉक्स लेने हैं। मतलब कि पूरी ए बॉक्स बी जो सेट है उसमें इंटरसेक्शन के पोर्शन हटा दो। क्लियर है? और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं बताते हैं। इसे बोलते हैं ए डिफरेंस बी। क्या हो जाएगा? ए ट्रायंगल बनाते हैं और बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन लगा दो बी माइनस ए। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। मान लो एक सेट दिया गया है ए। क्या दिया गया है? ए सेट दिया गया है। क्या है? 1 2 3 4, ये दिया गया है। और एक दूसरा सेट दिया गया है, बी दिया गया है। बी क्या दिया गया है? 3 4 5 6, ये दिया गया है। ठीक। तो अब बता दो, ठीक, कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा बोलो? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 कॉमन है तो नहीं आएगा। ठीक। और 4 भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा ये? 1 2 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर कहा जाए बी माइनस ए कहा जाए, तो बी में जो हो, बी में क्या है? 3 4 5 6 है। तो ए में से माइनस कर दो उसको बी में से, तो क्या बचेगा? 5 और 6। क्या हो गया है? 5 और 6। ठीक। तो अभी क्या निकालना है? सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या हुआ? इन दोनों का यूनियन लेना है। क्या हो जाएगा? हम्म, क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए सिमेट्रिक इक्वल टू क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या हो गया? 1 2। बी माइनस ए क्या हो गया? 5 6। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 5 6। क्लियर है? ठीक है। अब क्या है? कुछ ऑपरेशन है, ठीक है, अलजेब्रा के। चलो देखते हैं। ठीक। अलजेब्रा के कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो ये चीज? हम्म। यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर है, डिसजॉइंट ये। ऑपरेशन सेट्स, वेन डायग्राम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? बहुत थोड़ा सा बचा है। क्या है? कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन है और कॉम्प्लीमेंट है सेट का। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। क्या है? अलजेब्रिक ऑपरेशन। कुछ अलजेब्रिक ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले इसमें क्या प्रॉपर्टी आती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जो कम्यूटेट कर सके, मतलब क्या हुआ देखते हैं ये। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ, मान लीजिए कि एक है ए यूनियन बी, मतलब कि ए और बी का जब यूनियन लेंगे, ठीक, तो उसका आउटपुट क्या होगा, बी यूनियन ए, ये वही रहेगा। क्लियर। या फिर और क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी लें, ठीक, तो जो आउटपुट क्या होगा बी इंटरसेक्शन ए का, वो क्या होगा, वो दोनों सेम रहेगा। इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, आइडेंटिटी लॉ। क्या आता है, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या होता है देखते हैं। क्या, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, ठीक, कि मान लो कोई एक सेट है ए, क्या, ए, और इसका यूनियन किसके साथ ले लें, नल मैट, नल सेट मतलब कि फाइव के साथ, तो क्या आएगा, जब कुछ नहीं है मतलब कि नल है, तो क्या आएगा, यूनियन में वही आएगा, ए आएगा। ठीक, और कोई ए है और इसका इंटरसेक्शन ले लें नल सेट के साथ, तो ये क्या आएगा, कोई कॉमन रहेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि हम किसी ऑपरेशन को पहले करें बाद में करें फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए क्या, कि ए है सेट, उसका हम यूनियन ले बी में, किसी एक सेट के साथ क्या, बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी पहले कर ले, और जो आउटपुट है उसको ए के साथ कर ले, तो ये किसके बराबर होगा, पहले में ए और बी को कर लें, और जो आउटपुट आया है उससे यूनियन किसके साथ ले लें, सी के साथ ले। जैसे एडिशन में क्या होता है, चाहे 2+3+4 करो या 4++2 कुछ भी करो, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ठीक वैसे इंटरसेक्शन अप्लाई होगा कि अगर ए का इंटरसेक्शन करें, क्या पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लें, ये बराबर होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर होगा। इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया है। नेक्स्ट क्या आता है, इडेम्पोर्टेंट लॉ। ये क्या होता है, इडेम्पोर्टेंट लॉ, ये लॉ क्या कहता है, खुद का खुद के साथ है ना, आई, क्या, खुद का खुद के साथ, मतलब क्या कहना चाह रहा है, कि मान लो एक सेट है ए, और इस सेट का यूनियन लिया है ए के साथ, ठीक, तो ये क्या आएगा, ए ही आएगा। या फिर कोई सेट ए है उसका खुद के साथ इंटरसेक्शन लो, तो क्या आएगा, ए ही आएगा, कॉमन रहेगा, सेट रहेगा। क्लियर है, इसे क्या कहते हैं, इडेम्पोर्टेंट लॉ। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, मतलब क्या, कि अगर हमें, अभी तो हम लोगों ने क्या किया है, जो एसोसिएशन में क्या है, कि सभी यूनियन लिए हैं या फिर सभी इंटरसेक्शन ले लिए हैं। ठीक, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, कि अगर हम पहले किसी का यूनियन ले या फिर इंटरसेक्शन, चलो देखते हैं। मान लो ए सेट है और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले ले, बी यूनियन सी के साथ ले ले, तो जो यहाँ पे ऑपरेशन जो पहले हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, यूनियन का हो रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर हम, अगर इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए
इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन हो गया और क्या ब्रैकेट आया, यूनियन आया, तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन। क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ठीक वैसे ही क्या हो जाएगा अगर हम ए यूनियन ले ले पहले, बाद में क्या ले, इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी का भी हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, ओके। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि जो उस समय हो ना हो, राइट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स किसका, ऑफ सेट। मान लो कि कोई यू क्या है, हम्म, एक यूनिवर्सल सेट है। मान लो क्या है, यहाँ पे यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक, और सेट क्या है, मान लो सेट कोई क्या है, ए क्या है, कोई एक आइनी सेट है, कोई भी एक सेट है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या होगा, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, ऐसे सेट जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डिनोटेड बाई ए डैश, क्या लिखते हैं, ए डैश, या फिर ए बार। ठीक, जैसे मान लो क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होगा, एग्जांपल देखते हैं। ठीक, मान लो एक यू सेट दिया गया, क्या दिया गया, यू यूनिवर्सल सेट दिया गया है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक, और ए क्या लिखा है, ए सेट, ए दिया गया है 2 4 6 और 8। ठीक, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ऐसे सेट जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे हो जाएंगे, जो वो हटा दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, यू माइनस ए भी लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 और 9। क्लियर है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक, और ये क्या एक है, ये सेट ए है, जो बाहर सेट है वो यू है। तो उस पूरे सेट में से, ठीक, जो माइनस कर दिए ए को, तो जो बाहर वाला पोर्शन, ए के बाहर वाला पोर्शन है, दिख रहा है ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, वो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। क्लियर है कि क्लियर, बोलिए। हम्म, मतलब जो पूरा ग्रीन वाला पोर्शन रहेगा, ठीक, मतलब कि मैं अगर मैं देखा जाए तो उसकी बात की जाए तो कौन सा सेट हो जाएगा, जो मैं ए डैश हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है येलो कलर से, ये दिख रहा है, जो बाहर के पूरा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये ए डैश सेट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। ठीक है, तो ये इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट का। क्लियर है, तो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट है क्या सेट के, हाँ, कुछ सेट के कॉम्प्लीमेंट भी हैं, देखते हैं क्या लॉ है। लॉज ऑन कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या क्या है लॉ? पहला क्या है? इनवोल्यूशन लॉ। ये क्या कहता है? क्या है? इनवोल्यूशन लॉ। इनवोल्यूशन क्या है? ठीक। कि मान लो कोई ए डैश से है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट है। ठीक। और इसका फिर से हमने ले लिए बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? फिर से वही आ जाएगा। ठीक। ये क्या हुआ? इन्वोल्यूशन है। ठीक। नेक्स्ट क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? देखते हैं। ठीक। कि मान लो कोई एक सेट है ए, इसका यूनियन किसके साथ ले लें? ए डैश के साथ, तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा यूं आ जाएगा। ठीक। और अगर ए सेट का इंटरसेक्शन ले लें ए डैश के साथ, तो क्या कुछ नहीं बचेगा। क्लियर है? और अगर कोई फाइव डैश है, ठीक। ठीक है। ये क्या है? कॉम्पिटेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ है। ठीक। अच्छा, अगर मान लो कि कोई खाली है, उसका हम डैश लगा दे, बार लगा दे, कॉम्प्लीमेंट लगा दे, तो क्या आ जाएगा? पूरा सब कुछ आ जाएगा, राइट? यू को हम बार लगा दे तो क्या आ जाएगा? पूरा खाली हो जाएगा वो। क्लियर है? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो लॉ आता है, वो क्या आता है? डी मॉर्गन लॉ। क्या है? डी मॉर्गन लॉ। देखते हैं क्या है डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है। ये जो था कॉम्प्लीमेंट लॉ था ये तो। ठीक। इसके बाद क्या आता है? डी मॉर्गन लॉ क्या है, देखते हैं। डी मॉर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? डी मॉर्गन। लो ये क्या कहता है? ठीक। ये कहते हैं कि मान लो एक ए सेट है, ठीक, और इसका इंटरसेक्शन लिया जाए बी का, और पूरे का हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, ये से कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि अगर पूरा हमने इंटरसेक्शन लेना है तो यूनियन हो जाएगा, यूनियन लेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, पार लगाएंगे तो ए यूनियन बी, और ये डैश, तो क्या हो जाएगा? ए डैश, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी डैश। ये क्या है? डी मॉर्गन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? डी मॉर्गन लॉ हो गया। तो सेट के जो भी रूल्स हैं, है ना, ये हमने बता दिए थे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा? ये पूरा सेट जो भी है, सारी चीजें इसको पढ़िएगा और उस पर क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक। बाकी हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं। यस।